बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे किस्मत के हवाले से, यानी तकदीर के हवाले से। आज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या तकदीर किस्मत को इल्ज़ाम देना सही है या नहीं, या इसके मुतालिक कुछ मुझे आगाही दें और इसके ऊपर कुछ मुझे बताएं। तो मैंने उसे कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ, पर हाँ, इस्लाम की रूह से मैं इतना कहना चाहूँगा कि किस्मत, तकदीर पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह से हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर और उनकी नबूवत पर ईमान रखते हैं, मलाइका पर ईमान रखते हैं, तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं, रोज़े महशर पर ईमान रखते हैं, इसी तरह से खैर और शर अल्लाह की जानिब से है, इस पर यकीन रखते हैं, तो वैसे ही हम तकदीर पर भी ईमान रखते हैं। और अगर हम तकदीर पर ईमान न रखें तो हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और अगर कोई ये कहता है कि जो किस्मत में होगा वही होगा, या किस्मत में था ऐसा हुआ, तो मतलब ये इस बात की दलील है कि वो ख़ुद को बंदा समझता है, न कि मालिक समझता है। यानी ये भी अल्लाह पर एक तवक्ल है और अल्लाह की बादशाहत को तस्लीम करना है कि जब आप कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, या जो किस्मत में होगा देख लेंगे, तो मतलब आप मानते हैं कि आप अपने कौल और फ़ैल के मालिक नहीं हैं। कोई है जो आपकी ज़िंदगी के आने वाले लम्हात पर मुकम्मल कंट्रोल और इख्तियार रखता है, और वही हम मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक, और वही अल्लाह है। और जहाँ तक किस्मत और तकदीर की बात है, तो ये ज़माना कदीम से इस पर यानी एक अकीदा और ईमान चला आ रहा है और इस पर लोग यकीन रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना चाहिए, और मैं सिर्फ वहाँ से बात करूँगा कि जो तकदीर किस्मत का जो मामला है, इस में जो है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआओं से तकदीर बदली जा सकती है। यानी तकदीर को दुआओं से बदला जा सकता है। ये भी एक अटल हकीकत है कि यानी तकदीर आपकी जो है, आपकी जो किस्मत है, वो अल्लाह ताला की तरफ से तय करदा है, और आपकी पैदाइश से भी बहुत पहले आलम अरवाह में लोहे महफूज पर आपकी तकदीर लिख दी गई है। लेकिन उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ तकदीर को भी बदल देती है। और इसी तरह से शायर मशरक डॉक्टर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यानी कि उसके अलावा ऐसे मर्द मोमिन मौजूद हैं, ऐसे अल्लाह के वली मौजूद हैं, जिनके बारे में कुरान फरमाता है कि वो उलुल अमर हैं। उलुल अमर के नाम से अल्लाह ने उनको याद फरमाया है, अल्लाह ने औलिया के नाम से उनको याद फरमाया है, और उनकी एक निगाह से, एक निगाह की जुम्बिश से वो लिखी हुई तकदीरें भी बदल जाती। यानी एक दुआ का वसीला है जो इंसान की तकदीर को बदल देता है, और दूसरा अल्लाह के वली हैं, अमर के मालिक, काम के होने न होने का इख्तियार अल्लाह ने उनको दिया हुआ है। वो लोग इख्तियार रखते हैं कि हमारी तकदीर को भी बदल दें। और जो लोग
यानी कि किस्मत को इल्ज़ाम दे करके मायूसी और नाउमीदी का इजहार करते हैं। मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हैं जो मैंने मकसद बना करके और अपना फुल फोकस उसके ऊपर रख करके उनको अचीव किया है, उनको हासिल किया है। यानी और बहुत से लोग भी ऐसे मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि जिन्होंने अपनी किस्मत से बढ़कर पाया है और जिन्होंने अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को भी बदल के रख दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत से और अपनी चाहत से। जब आप ये भी फरमाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आप किसी मकसद के पीछे लग जाते और तहे दिल से फुल फोकस के साथ, अपनी फुल पावर के साथ उसके हुसूल की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें उस बंदे की मदद करता है और उस काम में उसके लिए यानी आसानियाँ पैदा करता है। मेहनत करने वालों को उसका फल लाजमी मिलता है, ये भी एक अटल हकीकत है। जब आप मुकम्मल तौर पर फोकस करके एक मकसद को हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं और उसके जितने भी लवाज़िमात हैं, उसका जितना हक है उस चीज़ को हासिल करने का, वो आप अदा करते हैं और उसके यानी तमाम उसूल और ज़वाबित को फॉलो करके अपनी कमज़ोरियों को पीछे पसे पुश डाल करके आप उस मकसद के पीछे लग जाते हैं, तो अल्लाह वो आपकी किस्मत में लिख देता है और वो आप ज़रूर हासिल करते हैं। यानी अगर आप में ताकत हो और मकसद की पैरवी करने का हौसला रखते हों, तो आप तकदीर को भी बदल सकते हैं, आप किस्मत को भी बदल सकते। ये हकीकत है। हम तकदीर पर ईमान लाजमी रखेंगे क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जो किस्मत में होगा वही होगा। नहीं, आप का काम है मांगना, क्योंकि आप बंदे हैं और वो मालिक है, उसका काम है अता करना। तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छे मकाम मर्तबे की तलब करें, अच्छे से अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ की तलब करें, वो मालिक कायनात आपको अता करेगा। और ये भी तौहीद पर, अल्लाह की ज़ात पर एक ईमान है, एक तवक्ल है कि आप उसके इख्तियार को मानते हैं और अपनी मुश्किलात परेशानियों में घबराते नहीं हैं और अपनी किस्मत को, तकदीर को इल्ज़ाम दे करके हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठते और उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए एक तलब करते हैं। तो ये भी अल्लाह पर, उस मालिक पर यकीन है कि कोई है जो हमारी किस्मत को बदल देगा, हमारी तकदीर को बदल देगा। तो मायूसी और नाउमीदी में कभी ना जाएं, क्योंकि वो मालिक है, उसके पास इख्तियार है और ऐसे बंदे उसके औलिया अल्लाह इस कायनात में मौजूद हैं जिसको उसने इख्तियार अता फरमाया है कि जिनकी निगाहों की एक जुम्बिश से तकदीर बदल सकती है, जिनके एक इशारे से आपकी किस्मत बदल सकती है। तो उस मालिक कायनात पर यकीन रखें और अपनी तकदीर को बदल डालें, अपनी किस्मत को बदल डालें और बेशक के आप उसको बदल सकते हैं। अपने अंदर वो हौसला और जज्बा पैदा करें। बस आज के लिए इतना ही कहूँगा और अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को इल्ज़ाम देना बंद करें। कोशिश करें और उस रब कायनात की ज़ात पर तवक्ल करें और बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं लें। बेशक के आप जो चाहते हैं वो ज़रूर हासिल करेंगे। बादशाह जी सरकार को इजाज़त दीजिएगा। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर और मददगार हो। और मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। बेशक मोहताज दुआ है हर इंसान, तो मुझे भी अपनी खुसूसी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और एक दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। वस्सलाम।